हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चक्रतारो वन्दे वाणी विनायको। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाए, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाए। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, माता गायत्री के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा श्रवण पान करने वाले समस्त परिजनों को हमारी तरफ से श्री राम में सग जुग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया गायत्री महिमा, यानी गायत्री के महामंत्र से जीवन के संताप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। जीवन को सुख में चाहते हो, सुंदर चाहते हो तो गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे देव, अपनी इच्छा और मेरी जिज्ञासा का आप जो अद्भुत समन्वय प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मेरी अंतरात्मा पुलकित हो रही है। कृपया स्पष्ट निर्देश दीजिए कि पुनः मृत्यु लोक में वापस जाकर के मुझे क्या करना चाहिए, ताकि हमारे आने और आपके बुलाने का प्रयोजन पूर्ण हो सके। भगवान कहते हैं, उवाच भगवांस्तात दिग्भ्रांतान दर्शयाग्रतः यथार्थताय आलोकम सन्मार्गे गन्तुमेव च तर्क तथ्ययुतं मार्गं तं प्रदर्शय साम्प्रतम् उपायं च द्वितीयं तं तदाधार समुद्भवम्। भगवान बोले, हे तात, सर्वप्रथम दिग्भ्रांतों को यथार्थता का आलोक दिखाना और सन्मार्ग अपनाने के लिए तर्क और तथ्य सहित मार्गदर्शन करना। दूसरा उपाय, इस आधार पर उभरे हुए उत्साह को किसी सरल काम में जुटा देना है, ताकि युग धर्म से वह प्रशिक्षित और अभ्यस्त हो सके। इन दोनों चरणों के उठ जाने पर आगे की प्रगति का आधार मेरी अवतार प्रक्रिया युगांतरीय चेतना स्वमेव संपन्न कर लेगी। दिग्भ्रांत का मतलब है दिशा भ्रम, अर्थात लक्ष्य से भटक जाना। एक व्यक्ति बस स्टॉप में किसी बस में
बैठी सवारी से पूछा, भैया ये बस कहां जाएगी? सवारी ने पूछा, भैया आपको कहां जाना है? उसने उत्तर दिया, मुझे यही नहीं पता, मुझे कहां जाना है, बस जाना है। सवारी ने कहा, फिर किसी भी बस में बैठ जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे। मित्रों, इसी तरह से मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक गया, उसको अपने लक्ष्य का बोध नहीं कि कहां से आए थे और कहां जाना है। हाँ, बस चल रही है गाड़ी। जीवन का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना, समाज को भगवान का विराट स्वरूप मान करके सेवा करना। आज आदमी धन में, सुख में सुख खोजता है, पैसे के पीछे भाग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है। भाइयों बहनों, अंत समय में कोई काम आने वाला नहीं है। बेटा बेटी सब साथ छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि अंत समय में ये बेटा बेटी पत्नी पुत्र ये सब हमारे साथ चलेंगे, तो कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। आए हो अकेले और जाना भी अकेले ही पड़ेगा। परमात्मा नीत का एक बड़ा सुंदर वाक्य है, नित निपुण चाहे व्यक्ति निंदा करे या चाहे प्रशंसा, धन आए चाहे चला जाए, आज मर जाए चाहे सैकड़ों वर्षों के बाद मरे, न्याय सत्य पर चलने वाला व्यक्ति इससे विचलित नहीं होता। परमात्मा निर्विकार है और जीवात्मा विकार युक्त है। जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान तो घट घट वासी है। जीवात्मा अलग अलग विकारों से युक्त दिखाई देता है, इसीलिए सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। सोना कपड़ा पानी कभी गंदा नहीं होता है, इसके साथ गंदगी जुड़ जाती है। वैसे ही जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश है, इसलिए वह भी निर्विकार है, परंतु धरती पर आने के बाद विकार उसके साथ जुड़ जाता है। जिस दिन जीवात्मा विकार मुक्त हो जाती है, उस दिन उसका मोक्ष हो जाता है। गंदगी को हटाना ही साधना है। अंगारों के ऊपर राख पड़ जाती है, इसलिए आग दिखाई नहीं देती। राख हटाते ही आग अपने आप दिखने लगता है। आज आदमी शरीर को सजाने में लगा है, आत्मा की चिंता ही नहीं करता। एक चोर था, उसको किसी ने सूचना दी कि मंदिर में जो बाबा रहते हैं उनके पास पारस मणि है, लोहा में स्पर्श करने से सोना बन जाता है। वह आदमी फल फूल लेकर के पारस मणि चुराने के लिए बाबा के पास पहुंचा। बाबा मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं यही आपके पास रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। बाबा ने कहा बेटा ठीक है। एक दिन बाबा कहीं बाहर गया हुआ था। अब चोर पारस मणि खोजने लगा, सब कुछ खोज डाला लेकिन पारस नहीं मिला। बाबा जी आए और चोर ने सारी घटना सुनाई। आज तक मेरी चोरी कभी खाली नहीं गई बाबा, लेकिन मुझे आज पारस पत्थर नहीं मिला। आपके पारस है, आपके पास पारस है या नहीं है? मुझे तो लगता है कि आपके पास पारस है ही नहीं, लोग झूठ मूठ का कहते हैं। बाबा ने कहा हाँ है। उसने वचन दिया था कि मैं लूंगा नहीं। बाबा ने लोहे के बॉक्स में पारस को कई कपड़ों में लपेट कर रखा था। बहुत सारा कपड़ा हटाने के बाद पारस दिखाई दिया, और जब उसे लोहे के बक्से से स्पर्श कराया तो वह स्वर्ण वस्तु बन गया। कहने का अभिप्राय यह है, परतें हटाने के बाद ही असली चीज दिखती है। हमारे पास भी ऐसी कई परतें हैं। लोभ मोह अहंकार काम क्रोध आदि दोष हटाने के बाद ही असली चीज दिखती है। इसलिए गुरुदेव ने प्रज्ञा अभियान चलाया कि व्यक्ति को सत्य का यथार्थ का बोध कराना है। तुम कौन हो? जब उसके मन में कुछ करने की ललक जाग जाए तो लोक सेवा में लगा दो उसको। मृत्यु जीवन का परम सत्य है, फिर भी आदमी गलत कर्म पाप कर्म करता है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा अति ना कीजिए
कबीरा इतना कीजिए काल गहे करके, और ना जाने कित मारही क्या घर क्या परदेश। ना जाने कित मारही क्या घर क्या परदेश। ना जाने कहां हमारी आपकी मृत्यु हो जाए, एक क्षण का भरोसा नहीं है। बता दूं यार एक दिन मौत का पैगाम आएगा, कहेगा क्या सुनेगा क्या बहाना क्या बनाएगा। कह देना मौत से अभी फुर्सत नहीं, कुछ काम करना बाकी है। पड़ा है लेना देना और बाद में लड़की की शादी है। तेरी यह बेईमानी चापलूसी चल नहीं सकती, कजा जिस दिन आएगी तो फिर कभी वो टल नहीं सकती। कितने भी बहाने बना ले, लेकिन जिस दिन तेरी मौत आएगी तुझे कोई नहीं रोक सकता, तुझे तो जाना ही पड़ेगा। एक आदमी पोटली लेकर पेड़ के नीचे सो रहा था। चोर ने उसकी पोटली लेकर के भागा तो वह उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। कुछ दूर के बाद वह दूसरे रास्ते पर जाने लगा। किसी ने पूछा, भाई इस रास्ते पर क्यों जा रहे हो? चोर तो उस रास्ते से निकल गया। उसने कहा, मैं श्मशान जा रहा हूं। ये कितना भी भाग ले कितना भी दौड़ ले, एक दिन इसको इस श्मशान घाट पे तो आना ही पड़ेगा, और यही हिसाब इसका मैं चुकता कर लूंगा। भाइयों बहनों, आज आदमी मृत्यु को भूल गया है, लेकिन ध्यान रखना, सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना 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 ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। हर आदमी की मृत्यु हो रही है। बुढ़ापा बता के नहीं आता, वैसे ही मौत भी बताकर नहीं आती, दबे पांव आती है। इसलिए मौन होकर के हर क्षण मृत्यु की याद करो, यही तत्वबोध है। इन दिनों सबसे बड़ी आवश्यकता है भटके हुए को राह दिखाना और युग धर्म पालन के लिए सहमत करना। उभरे हुए उत्साह को किसी सरल काम में लगा देना, जैसे साधना, स्वाध्याय, साप्ताहिक उपवास, आत्मबोध, तत्वबोध की साधना, ज्ञान का प्रसार, जनसंपर्क। भगवान कहते हैं कि इन दिनों इन दोनों के चरणों के उठ जाने से युग परिवर्तन का असंभव सा दिखने वाला कार्य हमारी अवतार चेतना स्वयं पूरा करा लेगी। ऐसे अवतार धरती पर कभी कभी होते हैं। भक्तों के भगवान से हमेशा काम पड़ता रहता है, परंतु कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि जब भगवान को भक्तों की जरूरत पड़ती है। जो अवतार को पहचान जाते हैं, भगवान के सहयोगी बन जाते हैं, वह धन्य हो जाते हैं। सारी दुनिया का दुख दूर करने वाले राम अपनी समस्या के समाधान के लिए सुग्रीव के पास गए और कहते हैं, मेरी पत्नी सीता को खोजने में हमारी मदद करो। सुग्रीव पहली बार हंसा। राम जी ने कहा, हमारा मजाक उड़ाते हो? तब सुग्रीव बोला, मेरी समस्या आपको पता है, मैं स्वयं समस्या से परेशान हूं। मेरी पत्नी मेरे भाई के कब्जे में है, मैं आपकी पत्नी को खोजने में कैसे मदद करूं? जब बाली के बारे में सुग्रीव ने भगवान को बताया, तब भगवान बाली को मार कर उसकी पत्नी रोमा को दिया और साथ में उसको राजा बना दिया। दुनिया के पेट भरने वाले माता सबरी और विदुरानी के पास जाते हैं, भूख मिटाने के लिए भोजन मांगते हैं। केवट सारे संसार को भवसागर पार कराने वाला
केवट के से गंगा पार उतरने के लिए प्रार्थना करता है। इसी तरह से तो जरूरत पे काम आता है, उसी का महत्व है। बीमार को एक गोली दे दो तो जीवन भर एहसान मानेगा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, भटके को मार्ग दिखा देना तो आपका जीवन भर एहसान मानेगा। मित्रों, छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण कार्य है। एक छोटी सी कहानी है नन्ही चिड़िया की सामर्थ्य। मैं जानती हूं कि मेरे प्रयास से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। कहानी बड़ी सुंदर है। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सारे जितने पक्षी थे, जितने जीव जंतु थे, सब जंगल छोड़ छोड़ करके भाग गए। लेकिन एक नन्ही सी छोटी सी पक्षी चिड़िया अपने चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी भर करके लाती है और उस महाअग्नि में थोड़ा थोड़ा चोंच से पानी टपकाती है। बाकी के पशु पक्षी जो थे वो देखते हैं, कहते हैं कि ओ चिड़िया बहन, तू चोंच से पानी भर भर करके डाल दे, क्या तेरे चोंच से पानी डालने से ये जंगल की आग बुझ जाएगी? तब चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे प्रयास से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। उसी तरह से मित्रों, आज परम पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो गुरुदेव ने संकल्प लिया है तो गुरुदेव इस कार्य को पूरा भी कर देंगे। लेकिन यदि हम आप गुरुदेव के साथ साझेदारी कर लें, गुरुदेव के साथ जुड़ जाएं और उसी चिड़िया जैसा प्रयास हम आप भी करें, तो निश्चित है युग परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाएगा। सौभाग्य हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, चूक जाएंगे तो किसी और का खटखटा देगा। विश्व को विनाश से बचाने और मनुष्य मात्र का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए इस अभियान से हमको आपको जुड़ना ही चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा नाम भी जुड़ जाए, तो युग धर्म को समझें और आगे आए और भगवान के साथ साझेदारी करें, सहभागी बने। समय को पहचानो। इसलिए भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु के कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु के कर लो रे। लुटा रहा युग पुरुष शक्तियां, कुछ तो झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु के कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु के कर लो रे। तब भगवान बोले, नारद जी समाधिस्थ हो जाइए, और उनको प्रज्ञा पुराण दिया। कहा इसी धरती पर जन जन को सुनाइए, जन जन को सुनाइए, जन जन को सुनाइए। जो भगवान के कार्य में जुड़ जाएगा, लग जाएगा, उनके सहभागी बन जाएगा, वो कभी घाटे में नहीं रहेगा। उसको 3 प्रकार का लाभ मिलेगा। क्या क्या? आत्मसंतोष मिलेगा, लोक सम्मान मिलेगा, दैवी अनुग्रह उसको प्राप्त होगी। इसलिए आज आवश्यकता है समय दान की, अंश दान की। युग की यही पुकार है, और जो इस युग पुकार को सुन लेगा वही युग धर्म है। तो निवेदन इतना ही है कि परम पूज्य गुरुदेव का यह कारवां तो चल रहा है, हम सभी गुरुदेव के साथ सहभागी बने। उपासना, साधना, आराधना, समय दान, अंश दान जरूर करें। भगवान के पास बैठे 10 मिनट, 5 मिनट गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य सविता देवता का ध्यान करें। हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहें, इंद्रियों पर हम निग्रह करें। इंद्रियां जो चाहती वह न करें, अपितु वो करें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, हितकारी हो। भगवान ने आपको पैसा दिया है तो धन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया अपने कमाई का दशांश श्रेष्ठ कार्यों में लगाते रहें। कभी अगर आपको समय मिले तो समाज में जाकर के सत्कर्म करने का प्रयास करें, अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। जहां कहीं अच्छा काम हो रहा है उसमें अपना समय दान करें, सहयोग करें। यही इस युग की पुकार है। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल पुनः हम सभी प्रज्ञा पुराण के 3य खंड
परिवार व्यवस्था प्रकरण में प्रवेश करेंगे, जिसमें हमारे पारिवारिक जीवन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान आपको प्रज्ञा पुराण में मिलेगा। ये तो हमारे व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का समाधान था। अब हम पारिवारिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए जो है कल पुनः परिवार व्यवस्था प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।